नमस्कार, TV9 भारतवर्ष हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। देश में अब धीरे धीरे कोरोना के संक्रमण के मामले लगातार कम हो रहे हैं। ऐसे में अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि फिलहाल मुश्किलें जो हैं वो कम नहीं हुई हैं। अभी और संभल कर रहना है। हम सबको ये समझना है कि ये दौर जो है ये हट जाएगा, लेकिन सावधानी, सतर्कता और सबसे बड़ी बात सही जानकारी होना जरूरी है। तो पिछले 24 घंटे में कितने लोग कोविड-19 से संक्रमित हुए, उससे कहीं ज्यादा लोग ठीक हो गए। मौत का आंकड़ा हालांकि इन सबके बीच में कम होने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन ऐसे में आपको अभी कितने दिन और सावधानियां बरतनी होंगी, किन किन चीजों का ख्याल रखना होगा, कोरोना के अलावा अगली मुसीबत ब्लैक फंगस का सामना कैसे करना है, ऐसे तमाम आपके सवाल मन में घूम रहे होंगे। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर हम आपकी टीवी स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहे हैं, 012049099900 0 यानी 012049099900। इस नंबर पर आप कॉल कीजिए और हमारे एक्सपर्ट पैनल से आप सीधे सुझाव और सही जानकारी ले सकते हैं। तो अगर कोई आशंका, कोई सवाल आपके मन में है तो बेझिझक फोन कीजिए और कोशिश कीजिए, आपसे गुजारिश है कि जब आप फोन करते हैं उस वक्त अपने टीवी सेट का वॉल्यूम जो है वो थोड़ा स्लो रखें, ताकि जो डॉक्टर्स हैं उनको आवाज सही सुनाई पड़ सके। तो हमारे साथ डॉक्टर आलोक ठक्कर साहब हैं। आप एम्स से जुड़े हमारे साथ, एचओडी हैं। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, क्योंकि कोरोना के केसेस जो हैं वो कम हो रहे हैं, ये थोड़ी राहत वाली खबर है। लोग कह रहे हैं शायद पीक जो है कोविड का वो जा चुका है, लेकिन दो सवाल मेरे मन में हैं। एक सवाल ये कि अगर कोविड का पीक जा चुका है और आंकड़े 3 लाख से नीचे आ रहे हैं, तो डेथ केसेस कम क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि ये वही आ रहे हैं जो 4.5 लाख के आसपास में आ रहे थे, 4000 के ऊपर। दूसरा ये कि ब्लैक फंगस के सडनली इतने केसेस कैसे बढ़ने लगे? ये सवाल हर किसी के मन में। 9000 के आसपास केस है, 200 से ऊपर मौत हो चुकी है, अब तो 13 साल के बच्चे को भी हो गया अहमदाबाद में। तो आपने कहा कि भाई डेथ्स अभी तक कम क्यों नहीं हुई हैं, तो इसका तो ये है कि भाई जनरली जब इन्फेक्शन होता है उसके बाद अगर तबीयत बिगड़ती है तो थोड़ा टाइम लगता है तबीयत बिगड़ने में, और जनरली जो डेथ का जो कर्व कह लो या जो पीक होगा वो नेचुरली जो है वो इन्फेक्शन के पीक से करीब 3 हफ्ते बाद ही होगा। सो इसलिए अभी ऑन दैट पॉइंट ऑफ व्यू हम थोड़े से टाइम लगेगा फॉर थिंग्स टू गेट बेटर, और हो रहा है। देयर इज नो डाउट दैट थिंग्स आर गेटिंग बेटर। दूसरी बात आपने वही कही जिसको आप ब्लैक फंगस कहते हैं, हम म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं। वी डोंट लाइक द टर्म ब्लैक फंगस बिकॉज वो गलत है। जो फंगस ब्लैक होते हैं वो अलग होते हैं। ये सिचुएशन जो है फंगल इन्फेक्शन है, इससे गैंग्रीन हो जाता है, टिश्यूज ब्लैक हो जाते हैं, तो सडनली जो है पॉपुलर टर्मिनोलॉजी में इसको आपने ऐसा कहना शुरू कर दिया है जी। तो म्यूकरमाइकोसिस की जो बीमारी है ये भी जनरली काफी वेरिएबल होती है, बट जनरली अबाउट 3 वीक्स आफ्टर द जब बीमारी शुरू होती है कोविड को, सिर्फ 3 हफ्ते बाद ही करीब आती है। कभी ज्यादा टाइम भी लग जाता है, कभी कम भी, बट मोस्टली 3 वीक्स। तो अगेन बिकॉज पीक कोविड का करीब 3 हफ्ते पहले आया था इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, थोड़ा वेरिएबल है, पर जैसे हमारे यहाँ दिल्ली में करीब 3 हफ्ते पहले आया था, तो अब जो है उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसका पीक अब आ रहा है आपके पास। ये रीजन है कि म्यूकोरमाइकोसिस का अभी इतने ज्यादा केस क्यों है। ये भी कम हो जाएंगे, आई एम श्योर। हमारे साथ एक और डॉक्टर हैं, डॉक्टर उज्जवल पारख जुड़े हैं हमारे साथ सर गंगाराम अस्पताल से। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला कॉलर जो है मैं सीधे कॉलर ले लेता हूं, उनका सवाल मैं आपको टॉस कर दूंगा। लीला जी हमारे साथ हैं हिमाचल से। लीला जी अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब मुझे बहुत ज्यादा परेशानी है। मेरे हस्बैंड COPD के पेशेंट हैं और 2019 से उन्हें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगा PGI में। तो हेलो जी आप सवाल पूछिए, सुन रहे हैं डॉक्टर से हमारे। हेलो मैम आप सवाल पूछते बोलिए, आपकी आवाज आ रही है? हाँ, मेरे हस्बैंड COPD के पेशेंट है और 2019 से उनका अगस्त 19 से कंसंट्रेटर लगा है ऑक्सीजन का, और 16 से 18 घंटे तक ऑक्सीजन लेने पड़ती है। और उससे पहले भी बहुत बीमारियां हैं। 1993 में ब्रेन हेमरेज CVA का अटैक हुआ था, लेफ्ट साइड सेंसलेस है। और उसके बाद 2001 में बाईपास सर्जरी हुई। उसके बाद ये दवाई लेते रहे। उसके बाद जनवरी 2021 में इन्फ्लुएंजा का टीका लगा और 2-3 घंटे के बाद ऑक्सीजन 39 रह गई। अब हमें समझ नहीं आती है कि क्या करें क्या नहीं करें। सवाल जी डॉक्टर, सवाल क्या है मैम आपका? आपने बीमारी के बारे में बताया, सवाल क्या है? ये पूछना है कि इनको टीका लगाना, क्योंकि इन्फ्लुएंजा का टीका। डॉक्टर उज्जवल, ऐसे पेशेंट जिनको इतनी सारी बीमारियां हैं, क्या वो भी वैक्सीनेशन की तरफ जाएं? मुख्य सवाल उनका वही है।
देखिए, जिनको बीमारियां हैं उनके लिए तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वो वैक्सीनेट कराएं, क्योंकि वैक्सीनेशन ही एक तरीका है जिससे हम इस बीमारी को रोक सकते हैं या इसकी तीव्रता को रोक सकते हैं। तो जी। जो भी बीमार हैं उनके लिए तो और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वो इस वैक्सीन को लगवाएं। इनका सवाल शायद ये था कि इनके हस्बैंड को सीओपीडी है जिसकी वजह से ऑक्सीजन लगा हुआ है। तो सीओपीडी एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर समय से धीरे-धीरे फेफड़े की ताकत कम हो जाती है और उनको फिर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ने लगती है या बाईपैप की ज़रूरत पड़ने लगती है, तो ये इनकी इनकी प्रॉब्लम वो है। और जिनको भी लंग्स की प्रॉब्लम है, मैं तो कहूँगा उनके लिए ज़रूरी है कि वो वैक्सीन लगवाएँ, क्योंकि वैक्सीन से ही वो इससे बचने की कोशिश कर सकते हैं। जी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।